हम्म। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इटावा लाइव। जनपद इटावा में जो देश का सबसे प्रसिद्ध लायन सफारी पार्क स्थापित है, इसमें पिछले जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लगातार इसमें शेरों की मौत हो रही है और अभी तक इस बारे में कोई प्रशासनिक स्तर से ना कोई लोगों को बताया जाता है कि ये लगातार मौतें क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है। इस संबंध में हम लोग बात करेंगे आज इटावा जनपद के जो वरिष्ठ वन्य जीव विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, और साथ में हमारे साथ हैं अजय जी। आप दोनों लोगों का स्वागत है इटावा लाइव में। नमस्कार। तो अजय जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जो अभी लेटेस्ट मौत हुई है इसका क्या कारण बताया गया है सफारी प्रशासन द्वारा? देखिए, इटावा सफारी में केसरी नामक बब्बर शेर की मौत हुई है। आपको बताते हैं, यह लंबे समय से बीमार चल रहा था। 2023 में ही यह बीमार हुआ था, अप्रैल माह में, जिसके जो बब्बर शेर है, इसके पूंछ में एक घाव हो गया था, जिसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद यह पैरालाइसिस का शिकार हो गया था, जिसके बाद से वह लगातार बीमार चल रहा था। कल शाम को करीब 7 बजे इसकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन के हाथ-पाँव फूल गए। साथ ही साथ सपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसको आड़े हाथ ले लिया है और उन्होंने भी अपने सोशल साइट्स एक्स पर उन्होंने संदेश मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने संवेदनशीलता और लापरवाही का आरोप लगाया है इटावा सफारी प्रशासन के ऊपर। अच्छा। उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं इसकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको बता दें, अखिलेश यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इन्होंने अपने सरकार में इसको 350 हेक्टेयर में इटावा सफारी का निर्माण कराया था और जिसको चलाया जा रहा था इटावा में। लेकिन जब उनकी 2017 में उनकी सरकार चली गई, जिसके बाद उनका आरोप रहता है कि इटावा सफारी की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर कई बार समाजवादियों ने इसको लेकर पत्र लिखा है। इटावा जिलाधिकारी से मुलाकात भी की गई है और अभी-अभी जानकारी मिली है केसरी की जो कल मौत हुई है, जिसके बाद इटावा के जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी के पास जाएँगे और इसकी केसरी की जो मौत हुई, इसकी जाँच की माँग करेंगे। डॉक्टर आशीष जी, आप चूंकि वन्य जी जीव में विशेषज्ञता रखते हैं, तो जी या तो मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर पे कुछ संदेह रहता है, आपके हिसाब से ये लगातार मौतें हो रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अजय अजय जी और आशीष जी वाजपेयी जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पे। और मैं चूंकि यहाँ पे 2007 से वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ इटावा जनपद में, तो ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने आए। जैसे 2009 के आसपास चंबल सेंचुरी में भी घड़ियाल मरे थे। हाँ, वहां भी एक विचित्र विचित्र बीमारी सामने आई थी। दुनिया भर के डॉक्टर्स विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे चंबल सेंचुरी में। और वहां पर उन्होंने फिर वो जो लास्ट रीजन निकला था लिवर फेल्योर का, और जो उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, वो ये था कि पोल्यूशन से रिलेटेड एक कॉज निकला था। जो टिलिपिया एक मछली थी, वो चंबल में कहीं से आ गई थी, यमुना की स्पीसीज थी, वो चंबल में आ गई थी। वो टिलिपिया मछली खाने की वजह से जो है वो घड़ियाल मरते चले गए थे। वो ये दो ऐसी प्रजातियां मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से इटावा जाना जाता है। चंबल सेंचुरी में घड़ियाल हो या लाइन सफारी में हमारा यस। एशियाटिक लॉयन हमारा ये पैंथरा लियो पर्सिका हो। दोनों ही हम्म। बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति हैं, और मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड में हम लोग इनको कहीं नहीं देख सकते इटावा जनपद के अलावा, घड़ियाल को भी और अपने इसके सफारी के शेर को। केवल गुजरात के अलावा, ये ग्रीन लाइन फॉरेस्ट के अलावा कहीं नहीं है। अपने इटावा में दूसरा ये आया है यहाँ पर। और चूंकि ये बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है, तो यहाँ पर बहुत शुरुआत में जब ये सफारी बनी थी, तो इसके जो रिजल्ट्स आए थे बड़े अच्छे आए थे। और आप देखते रहे, आप तो सब वर्क करते रहते हैं कि बराबर शेरों का यहाँ जन्म हुआ और हाँ, सफलता ने प्रजनन। नए, हाँ, हम्म। सफारी में सफलता के बड़े आयाम छुए। और यहाँ जो जेनिफर शेरनी थी, वो यहाँ पर एक माइलस्टोन स्पीसीज बन के आई और उसने कई शावकों को जन्म दिया। और सफारी प्रशासन भी बहुत खुश था कि हाँ, ब्रीड जो है अच्छे से यहाँ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा साया सफारी पे आ गया, नजर लग गई है सफारी को कि
शेर बराबर ये मरते चले जा रहे हैं। अभी चाहे भालू की मौत हो, चाहे तेंदुआ की मौत हो या शेरों की मौत हो, इनके रीजन जो है जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम एक ऐसी स्पीसीज को यहाँ इटावा में प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बहुत रेयर स्पीसीज है ना। और भालू तो पुनर्वास केंद्र तो एक अपना यहाँ आगरा में भी बना हुआ है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन जो हम ये शेर देख रहे हैं, बब्बर शेर, इनको यहाँ संरक्षित करने के लिए ही इटावा सफारी का निर्माण हुआ था। लेकिन कहीं ना कुछ मुझे लगता है कि ऐसा, या तो एटमॉस्फेयर जो आपने अभी बात कही है उसकी एक विशेष जांच होनी चाहिए कि जो सफारी का एयरी जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है हमारा, वातावरण। हाँ उस वातावरण में ऐसा क्या है कि इनको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, इनको कोई वायरल डिजीज हो जाती है, इनके केज जो है उनमें कोई साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। ये सारे विषय हैं। मैं ये ये नहीं तो कह रहा सर हूँ कि विशेष वहां जांच की व्यवस्थाएं नहीं, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर इस तरह की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है या ऐसा कुछ व्यवस्थाएं जो है इसके लिए नहीं की जा रही। सफारी नंबर एक का जो है हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यूपी गवर्नमेंट का, जो अखिलेश जी ने नहीं, बनाई थी पहले से। मैं आशीष जी आपको अखिलेश रोकना जी का चाहता प्रोजेक्ट हूँ। रहा है ये। हाँ, जी। मैं ये कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, हाँ अखिलेश ने उसको बिल्कुल। कंप्लीट कराया था। और जो ये जी लगातार मौतें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दो मौतें हो और उनके बारे में डिस्कशन किया जाए, वो अलग चीज है। हर साल एक दो शेरों की मौत होती है, 24 शेर अभी तक जी मर चुके हैं। और जी उनके क्या कारण रहे, किनकी लापरवाही रही, क्या रहा, उनके खान पान में क्या रहा, उनकी बाकी की चीज जो विशेषज्ञ वहां लगे हुए हैं, वो न तो जी जनता को कुछ बताते हैं कि क्या जी प्रॉब्लम रही, बाद में जब ये उसका डेथ हो जाती है तब ये प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया जाता है। तो मैं आपसे जी ये पूछना चाहता था आशीष जी कि इनके जो शेरों के जो प्रजनन केंद्र बनाया गया था, क्या हम लोगों ने जो सफारी पार्क में पर्यटकों को चालू कर दिया उनको दिखाना और बाकी को घुमाना वहां पे, तो उससे क्या वायरस वगैरह फैलने की संभावनाएं बढ़ती हैं? देखिए सफारी चूंकि एक नेचुरल एक एरिया क्रिएट किया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से भले किया गया हो। दो वर्ड आते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में, एक्स सीटू और इन सीटू। तो जो आपका इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में एक आर्टिफिशियल एक जगह बनाई जाती है जिसमें कि हम एक नेचुरल प्लेस से एक नेचुरल एनिमल को ला करके हम रख लेते हैं, ठीक है। हमने शेरों को गुजरात से, गिरी से मंगाया और यहाँ पे हमने उनको रखा। सारी फॉर्मेलिटी सीजेडए या जो भी हमारी अथॉरिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने अपनी पूरी की है। लेकिन जो एयरी इन्वायरमेंट है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि जैसे कोरोना आया था चुपचाप हवा में और चारों तरफ फैल गया, ठीक है, और हम लोग नहीं जान पाए। जब मौतें होना स्टार्ट हुई तब हमने कोरोना को समझा कि हाँ कि कोरोना आया है और इसका कोई ऐसा वायरस फैल गया है हमारे इसमें एनवायरनमेंट में, हमें उसके इम्यूनिटी बूस्टर लगाने पड़ गए। तो हम ये नहीं कहते कि सफारी में कोई वायरस है जो शेरों को मार रहा है बराबर, ऐसा नहीं है। आप लेकिन उसकी जांच होना जरूरी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वहां पर है कि नहीं है, प्रॉपर एयरी इन्वायरमेंट है कि नहीं है। शेर अगर बाहर पिंजरे से बाहर आ गए हैं तो ऐसी क्या जो जगह है, ऐसा क्या है उनके साथ में जो वो वायरस से या बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं। या जैसे अभी जो आपने बात कही कि शेर की पूंछ में घाव हुआ और जी, घाव का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो जो है पैरालाइज्ड हो गया। तो पैरालाइज्ड जो है कोई भी एनिमल दो कंडीशन में होता है, या तो उसका कोई नस कट जाए, जी, दो ही तरीके हैं पैरालाइज्ड होने के, या तो वो नस कट जी। जाए कहीं भी ऑपरेशन में, या फिर उसको कोई ऐसा टॉक्सिक एनिमल काट ले, बाइट हो जाए, जैसे कि स्नेक। सफारी में मैं डॉक्टर डॉक्टर कई बार डॉ कह चुका हूँ। डॉ डॉक्टर आशीष जी जी, मैं 1 मिनट आपको बताना चाहूँगा, जो आपने बिल्कुल सटीक बात कही है, जो आपने कहा जी कि जैसे कि कोई नस कट जाए, इसमें भी ऐसा ही जी हुआ है। जब इसका केसरी का जब ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान किसी प्रकार जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक कोई नस दब गई है, जो कि प्राप्त जी सूत्रों से पता लगा है, जिसके बाद यह पैरालिसिस का शिकार हो गया था। तभी से ही जी लगातार वो पैरालिसिस के कारण वह उठ नहीं पाया और तभी से ही जी लगातार वो बीमार चल रहा था और जी लंबे समय के बाद आज उसकी मौत हो गई है। जी देखिए मैंने वही दो कॉज आपको बताए पैरालिसिस, दो ही कारण है पैरालिसिस के। एक तीसरा कारण ये हो सकता है कि या तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, कोई नस इनकी बस्ट हो गई हो कहीं भी, तो क्लॉट हो गया हो, पैरालिसिस उससे भी होता है, ह्यूमन में ऐसे ही होता है हम लोगों में।
लेकिन जो जानवर है वो अपने अडॉप्टेड है नेचुरल एनवायरनमेंट की, उनको कहीं भी छोड़ दीजिए, वाइल्ड एनिमल है हम्म, तो वहां ने इनको कुछ ना कुछ ऐसी खासियत बख्शी है कि ये इतनी जल्दी ना तो पैरालाइज्ड होते हैं, ना इस तरह से इनकी मौत होती है। नेचर खुद ही इनको गवर्न करता है और ये अपनी नेचुरल मौत मरते हैं जब भी ये जंगल में होते हैं। और जहाँ अगर आर्टिफिशियल सफारी में भी अगर इनको देखा जाए, प्रॉपर मुझे लगता है कि जंगल से ज्यादा सुविधाएं सफारी में इन शेरों को मिली हुई है ना, सर्दी गर्मी बरसात से। तो ये हम्म, स्पीसीज और भी ज्यादा प्रोटेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। इनका जो डेथ रेट है वो कम होना चाहिए, जो कि बढ़ता जा रहा है लेकिन ना। ये बढ़ता तो चला जा रहा है यहाँ। हाँ, ये बढ़ने का कारण पहले आप देखिएगा, पहले एक कॉज निकल के आया था जब पहले भी शेर मरे थे, तो कैनाइन डिस्टेम्पर एक डिजीज निकल के आई थी, और उसका सारे सैंपल आईवीआरआई और जाने कहाँ कहाँ वो भेजे गए थे। तो मैं ये कहना, मैंने पहले भी आर्टिकल लिखे हैं इस पे कई बार, ये लिखा था कि सफारी में जो कैनाइन डिस्टेम्पर आया था, इसकी जीन लेवल पे जांच होना बहुत जरूरी है। इनके ब्लड सैंपल्स की जो है जेनेटिक लेवल पे जांच होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग जैसे ह्यूमन एक वंशावली पढ़ते रहते हैं, तो ह्यूमन में क्या है कि जब हम अभी एक ही वंश का, एक ही ब्रीड से क्रॉस कराते रहते हैं, एक ही स्पीसीज का, माँ बाप एक ही है, उनके फिर माँ बाप एक ही है, फिर उनके बेटा बेटी एक ही है, आपस में ही ब्रीड कराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आती है। ये सारे लोग जो बायोलॉजी पढ़े सब जानते हैं कि एक ही वंश में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा रीजन है जिसमें वंशावली में इनकी जो है कहीं ना कहीं जीन जो है इफेक्टेड है, और इसकी जांच होनी चाहिए, जेनेटिक लेवल पे इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा पहलू ये है कि आज तक जब से ये सफारी बनी है, 2013 में शायद मुझे लग रहा है ये शुरू हुई थी। 12 में इसका 2012 में शुरुआत इसकी हुई थी। बारह घोषणा हुई बारह थी इसमें तेरह में 2012 में, लेकिन 14 में इसको बनाया गया था, तैयार हुई 14 गई में। थी। तो मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा बिल्कुल अभी, कि 2013 या 14 से लेकर के आज 2023 आ रही है, जी। और सफारी सफारी में एक भी जो है रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश नहीं हुआ, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। आप ठीक है, शेरों को आप रख रहे हैं, लेकिन आप उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, उनके जेनेटिक लेवल पे उनकी जीन की जांच हो, उनके ब्लड शेरों के ब्लड सैंपल टेस्ट किए जाए, जेनेटिक लेवल पे चेक किए जाए कि इनका जो है मैचिंग है। जैसे हम लोग आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ए ग्रुप को दिया जाए, बी को दिया जाए, ओ को दिया जाए। तो इस शेर भी जो है वो मैमल प्रजाति के हैं, है ना। उनमें भी हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ए बी ओ जो भी है उनके, वो जीन लेवल पे देखने पड़ेंगे कि ऐसा क्या है कि इनके जो ब्रीड आपस में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो उनकी जो इस पे जो ब्रीड आ रही है आगे, उनके लाइव रहने की, उनके जीवन की संभावना कितनी है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। और बाकायदा बिल्कुल। ये वहाँ के जो भी वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे रिसर्च करें, और उन रिसर्च को जनता के सामने लाए, दुनिया के सामने लेकर के आए। बिकॉज आप एक बहुत एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज को वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल, चाहूंगा बिल्कुल कि सर। रिसर्च, जी, एक जी, रिसर्च बिल्कुल। विंग भी बने वहां पे, एक रिसर्च हुँ, विंग बने जो केवल हुँ, शेरों के व्यवहार पे और शेरों के जो प्रजनन है उन पे रिसर्च करे, और बाकायदा इसकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश किए जाए। ये होना चाहिए। हम केवल यहाँ बिल्कुल एक सर। प्रजनन केंद्र नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम इसको और मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं, हम इसको एक रिसर्च सेंटर बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि पूरे इंडिया के लोग आकर के यहाँ पर शेरों की बिहेवियर पे रिसर्च कर सकें। इसको और ज्यादा मॉडिफाइड करने की जरूरत है। केवल शेर देखना कोई एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आप आए, आपने टिकट लिया, आपने शेर देखे और आपने घर चले गए। शेर तो आप वहाँ गिरी फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, है ना। जानवर देखना यूट्यूब पे कहीं देखिए, लाइव आपको दिखना है तो पेड़े में सर्कस में हम लोगों ने बहुत शेर देखे हैं। हम लोगों ने अभी अभी हम लोग किसी भी चिड़ियाघर में चले जाएं, कानपुर लखनऊ दिल्ली के में, तो हमें वहां शेर देखने को मिल जाएगा, बब्बर शेर। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में शेर नहीं है, आगरा में शेर नहीं है, लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, और इटावा में कोई शेर आया तो बहुत स्पेशल शेर आया है, ऐसा नहीं है। वही शेर है, जो इटावा में शेर है बिल्कुल, वही लखनऊ में, वही कानपुर में है, ठीक है। लेकिन हाँ, सफारी का एक अलग मजा है। सफारी का मतलब है कि हम जो भी जा रहे हैं, हम बख्तरबंद गाड़ियों में जा रहे हैं, शेर हमें खुले मिल रहा है, जो कि हमें चिड़ियाघर में देखने को नहीं मिलता खुले में। उसका बिल्कुल। अलग एक रोमांच है, उसका एक अलग मजा है। लेकिन अब अगर सफारी जो है, चूंकि शेरों के नाम से जानी जा रही है, पूरा हमारा हिंदुस्तान उसको जान रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन शेरों को प्रोटेक्ट रखें। हम उन शेरों की जो भी जो आ रही है प्रॉब्लम्स आ रही है, उन पर रिसर्च करें। ये रिसर्च का विषय है।
है ना? और जेनेटिक बिल्कुल। लेवल पर रिसर्च होनी चाहिए। ये बात मैं चाहता हूँ कि आप जो है दूर तक पहुँचाएँ इसको, कि यहाँ पे जीन नहीं, लेवल नहीं, पे बिल्कुल हम इनकी लोग इस हेल्थ। पर डिस्कशन करते रहेंगे, जब तक ये लोग आज जी, सुनते नहीं है तब तक डिस्कशन करते रहेंगे। अजय जी, मैं ये जी, डॉक्टर जानना आशीष जी, चाहता था कि डॉक्टर आशीष जी, मैं मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ आशीष जी। लगातार जी, आप देख रहे हैं, यही शेर नहीं, इटावा सफारी में सिर्फ शेरों की ही मौत नहीं हो रही है, बिजनौर से लाए हुए तेंदुओं को भी मौत हुई है, लखनऊ से लाए हुए जी। भालू था, भोलू नाम का, उसकी भी मौत हुई है, एक पूनो नाम के भालू की भी मौत हुई। आखिर इसकी क्या वजह है? चलिए ठीक है, आपने जैसे ब्लड सैंपलिंग की बात की है कि उसकी चलो जो क्रॉस ब्लडिंग नहीं हो रही है, इस वजह से भी हो सकता है, उनका ब्रीडिंग जो क्रॉस नहीं हो रही इसकी वजह से। लेकिन मे बी अन्य वन्य पॉसिबल। जीव जो हैं, उनकी भी जी, मौत हो रही है, दर्दनाक मौत हो रही है उनकी भी। इसके पीछे जी। क्या कारण हो सकता है? देखिए ऐसा है, उनकी जो वाइल्ड एनिमल हैं, जब वो किसी ऐसे पिंजड़े में जब बंद किए जाते हैं खुले एरिया से ला करके, तो कहीं न जी, कहीं वो उन्हें उन्हें जो मेंटल सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलता। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जितना खुश जो है हुँ, प्राणी वाइल्ड एनिमल जंगल में रहता है, वो पिंजड़े में नहीं रहता। और पिंजड़े में जब वो बंद हो जाता है तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। आप जब भी कभी उस वाइल्ड एनिमल को देखेंगे, अगर आप खुले में किसी एनिमल को देखें तो वो शांत बैठा होगा। उसका पेट भरा होगा तो वो शांत बैठा होगा, आप पे हमला भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी पिंजड़े में किसी एनिमल को जब देखने जाते हैं तो वो आप पे घुर्राता है 24 घंटे। जभी भी आप उसको हुँ, वॉच करेंगे वो घुर्राता ही मिलेगा आपको। क्यों? बिकॉज़ वो वहाँ पर अपने आप को अनसेफ महसूस करता है और वो डरा हुआ होता है। तो या तो ऐसा भी हो सकता है इनके पीछे, एक तो उनका व्यवहार बदल जाता है पिंजड़े में आने के बाद। दूसरा, जहाँ से भी ये जो एनिमल लाए जाते हैं, वहाँ उनको पहले से क्या डिज़ीज़ रही हो, क्या बीमारी रही हो, है ना? ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से वॉच नहीं करी जाती हैं। यानी कि जब हमने पिंजड़े में किसी तेंदुए को लाया, हमने भालू को लाया कहीं से, तो हमने उसकी प्रॉपर सैंपलिंग करी कि नहीं करी? हमने उसकी सारे हुँ, बैक्टीरिया, वायरस की बिल्कुल, स्किन पे बिल्कुल हमने सही बात। सैंपल लिए कि नहीं जैसे लिए? बिल्कुल हमें जी, स्किन के बिल्कुल जैसे सैंपल लेने आपने चाहिए। डॉक्टर आशीष जी जिस प्रकार आपने कहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या प्रशासन इस प्रकार की जाँच पड़ताल करता है? जो भी बाहर से वन्य जीव लाया जाता है इटावा हाँ, सफारी में, चाहे वो जी, तेंदुआ हो, चाहे वो भालू हो बिल्कुल। या बब्बर शेर ही क्यों ना हो, जब वो लाया जी, जाता है तो क्या उसकी सैंपलिंग की जाती है? जी। ये एक अब आप सोचने देखिए वाली जैसे बात है ये। हाँ, देखिए कोरोना जब आया था, तो जो भी जी, बाहर से बसों से, ट्रेन से लोग आ रहे थे, तो उनकी जाँच की जा रही थी, है ना? क्यों हुँ, की जा रही थी? हुँ, कि आप कोई वायरस तो साथ लेके नहीं आए, आप कोई बैक्टीरिया साथ हुँ, लेके नहीं आए। जी, उनकी प्रॉपर जब ह्यूमन की सैंपलिंग हो सकती है और उन पे सस्पेक्टेड किया जा सकता है कि आप कोई वायरस, बैक्टीरिया लेके आए होंगे, तो फिर जानवर हुँ, क्यों नहीं लेके आएगा? जानवर तो बहुत गंदी जगह रहता है। और जी, वाइल्ड एनिमल है तो वो कोई ना कोई वायरस ऐसा लेकर के अगर चला आया कि उसने और एनिमल्स को इफेक्टेड कर दिया, तो ये सारे एनिमल्स के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप एनिमल लेकर के आ रहे हैं उसको डायरेक्ट केज में बंद ना करें। पहले उस एनिमल को इन एनिमल्स से दूर रखें, उसकी प्रॉपर सैंपलिंग हो, उसकी प्रॉपर सारी चीजें, उसकी डिटेक्शन हो, उसकी लेबोरेटरी की जांच हो, तब उसको सफारी में शिफ्ट किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा बिल्कुल। जिससे कि और मैं एनिमल्स अजय बचे जी रहें। मैं अजय जी आपसे जानना चाहता हूँ जब से सफारी बनी है तब से सफारी में जो वहाँ पे खाने की जो व्यवस्था उस शेरों के लिए होती है उसके ठेके को लेकर बहुत सारी सवाल आम पब्लिक में उठाए जाते रहे। जी, तो जी, बिल्कुल। इन मामलों में क्या सच्चाई है कि उनको जो उनके खान-पान से लेकर के बाकी की जो उनकी देख-रेख है उसमें अनियमितताएँ रहीं और पहले भी जी। रहीं, अभी भी चल रही हैं? जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार ऐसी बातें निकल के आती रहती हैं कि उनके खाने-पीने को लेके कई बार अनियमितताएँ पाई जाती हैं। इसमें अभी चूँकि अगर इसकी जाँच हो, उसको किस प्रकार का जो मीट प्रोवाइड कराया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या इसकी भी जाँच होती है? इसकी कभी रिपोर्ट सामने आती है? ऐसा कभी कोई सामने नहीं आ रहा कि किस कंपनी का इस समय जो उसको जो मीट प्रोवाइड कराया जा रहा है, किस कंपनी का है, क्या सैंपलिंग होती है, क्या इसका कोई अभी ऐसे चीज़ें मीडिया को रिलीज़ नहीं किए जाते हैं। और नहीं एक बात देखिए, मैं बता देखिए। दूँ, इस बार मैं इस वर्ष की सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सर्वाधिक वन्यजीवों की जो मौत हुई है, 2023 में हुई। आपको बता दें, लगातार 12 अगस्त को भालू पूनी की मौत हुई, 19 अगस्त को बिजनौर से आए तेंदुए की मौत हुई, 25 अगस्त को एक डियर सफारी में भी अजगर के हमले से एक चीतल की मौत हुई है। वहीं 31 अगस्त को बिजनौर से आए एक तेंदुओं की भी मौत हुई है।
अब यही जो शेरनी सोना के जो 5 शावक थे, उनकी भी 8 जुलाई से 13 जुलाई के बीच उनकी मौत हुई थी। ये बहुत बड़ा जो मौतें हुई हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। एक ही बार में ही 5 शावकों की मौत हुई है, जो कि बताया जा रहा है। प्रशासन ने तो सफारी प्रशासन ने तो कह दिया था कि जो शावक थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिस कारण बस वो बचे नहीं है। ये अपनी सफाई में उन्होंने, लेकिन क्या सफारी प्रबंधन एक भी शावक को नहीं बचा सकता था? जो एक भी शावक नहीं बचा पाया प्रशासन। क्या देखिए मानते मैं हैं एक बात ऐसी? हाँ, मैं आशीष जी, मैं एक मैं बात उसी इसी संबंध में आशीष जी, एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर आशीष जी से। मैं ये जानना चाहता था कि जो खान पान की समस्या के बारे में लोग, अजय ने बात करी, मैं पब्लिक में वो डोमेन में है, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो वहां पे जो मीट सप्लाई होता है, उन्हें जो खाना दिया जाता है, उसका क्या शेरों की इम्यूनिटी पर और उसकी बीमारियों पे, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया उनके उसकी जांच के बगैर दिया जा रहा होगा, तो क्या ये मौतों का कारण ये हो सकता है? संभावना है इसकी? नहीं, 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 देखिए मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि वहाँ जो मीट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से चेक होके ही आता है। ये तो मैं जानता हूँ, वो चेक होके आता है और उसकी ठीक ठीक प्रॉपर ठीक। सैंपलिंग भी होती है। उसकी प्रॉपर सैंपलिंग है, तभी वो ठेका पास होता है, जब वो उनका बिल्कुल प्योरिटी के सारे पैरामीटर्स उनके पूरे हो जाते हैं। तो उनके खाने-पीने से तो मुझे लग रहा है कि कोई समझौता नहीं किया जाता इस तरह का। दूसरी बात ये है हुँ, कि ये शेर जो है, ये वाइल्ड स्पीशीज़ है। वैसे तो ये हुँ, ताज़ा मांस खाना पसंद करते हैं और जैसे हुँ, कोई मरा हुआ सड़ा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, तो कोई जानवर पड़ा है, वो नहीं खाते। वो ये नहीं हमेशा खाते। ताज़ा शिकार करते हैं, ताज़ा ही मांस खाते हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे ताज़ा मांस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब वो उसकी मजबूरी है कि सप्लाई करना ही पड़ेगा उनको खिलाने के लिए। हुँ, जी, तो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पे तो हाँ, वहाँ तो कोई समझौता नहीं किया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। वो उनको पूरा टेस्टिंग से ही सब कुछ दिया जाता है। लेकिन लेकिन इस ये जो लेकिन शेर मर आशीष जी, रहे मैं हैं आपसे डॉक्टर आशीष जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जो भी जी। मीट आता है, क्या वो लोकल इटावा से सप्लाई किया जा रहा है या बाहर वो से भी ये आशीष, सप्लाई किया अजय जा रहा आप है? नहीं, नहीं, बताइए, वो हाँ, आशीष आशीष जी का वो विषय नहीं है। आप बताइए कहाँ मेरा से विषय मीट नहीं। आता है, क्या आता है हाँ, और कौन सप्लाई करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हाँ, आप बताइए। जी, बिल्कुल, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था, अभी डॉक्टर आशीष जी ने कहा था कि जो उनको हुँ। ताज़ा मीट दिया जाना चाहिए। और लेकिन मैं नहीं, आपको आशीष बता जी दूँ, अपनी इटावा आशीष वो सफारी में देखिए, वो इटावा ताज़ा ही सफारी मीट में जो होता भी है। मीट सप्लाई किया जाता है, वो बाहर से आता है। और जिसको फ्रिज के माध्यम से जो गाड़ियाँ हाँ, होती हैं, जी, फ्रीज़र वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जी, पैक होके आता है। उसके बाद बिल्कुल। यहाँ उसको खोला जाता है। उसके बाद जो शेर जानवर हैं, जो वन्यजीव हैं, जो भी इटावा सफारी में, उसके बाद उनको सप्लाई किया जाता है। मैं जी। वही कहना चाह रहा हूँ, उनको ताज़े मीट की आवश्यकता होती है, तो क्यों ना इटावा के ही तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सप्लाई कर सकते हैं, क्या उनको ऐसे टेंडर नहीं मिलने चाहिए? उनको इस तरीके की सुविधा मिले, वो नहीं, इटावा सफारी में ताज़ा। देखिए ये विषय नहीं, नहीं है, ये विषय है ही नहीं, है ना? कि जी, अब अब सप्लाई इटावा से मिले या आगरा से मिले, ये कोई विषय नहीं जी। है। ये प्रशासन का अपना राइट है कि वो कहाँ से सप्लाई लेते हैं, ये उनका अपना निर्णय है ना? इसमें हम जी, लोग कुछ मैं नहीं कह सकते। अरे उनको आप ये बताइएगा, जैसे अभी जो लेटेस्ट मौत हुई है, उसको मैं आपने जी, बताया कि ये पूंछ में चोट लगने के बाद उसके ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये आप इसके इसकी इसकी मौत के पैरालाइज़। बारे में हाँ, हाँ, उसकी मौत के जी, बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जी। एक्चुअली जो अभी मुझे नहीं, मैं लेटेस्ट अजय पता जी से चला है पूछ रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। इसका अप्रैल में इसका जो पूँछ में जो घायल हो गया था, पूँछ में घाव हो गया था, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद ही इसको कहीं न कहीं रीढ़ की हड्डी में कोई नस होती है, क्योंकि पूँछ का कनेक्टिविटी सीधी-सी रीढ़ में होती है, तो कहीं न कहीं इसके जो जो कोई नस है, वो ऑपरेशन के दौरान दब गई या कट गई, जिसके कारण इसको पैरालाइसिस हो गया था। और ये ऑपरेशन के बाद से ये लगातार बीमार रहा है। तो कहीं अच्छा, न इसका कहीं ऑपरेशन क्या ऑपरेशन के यही दौरान, इटावा में? नहीं, इसका ऑपरेशन इटावा लाइन सफारी में किया गया था कि इसको बाहर ले जाया गया था? जी, बताया जा रहा है कि इटावा के बाहर कहीं इसको कराया गया था ऑपरेशन, और अच्छा, कई डॉक्टरों की निगरानी में किया गया था। अच्छा, अच्छा। जी। अब इस समय लाइन सफारी में कितने शेर बचे हुए हैं? कुछ जानकारी है आपको? जी, अभी इसकी इसकी जानकारी नहीं है। सही हम मायने मेरे में इसकी। मेरे ख्याल मैं से आपको 15 17 के लगभग बचे हैं। जी हाँ, जो करीब मुझे जो भी 17-18, हाँ, जो कि यहाँ हाँ।
चलिए इस विषय पे और हम बात करते रहेंगे आगे। आप दोनों लोगों को धन्यवाद। आशीष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस वन्य जीव के रिलेटेड चीजों के बारे में आप हमें ज्वाइन करते रहिएगा और लोगों को इस बारे में बताते रहिएगा। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार।